ऐसे ही किसी दिन गृहोत्पादित धूम्र दंडिका पीते हुए राहुल जी को एक दिन यह अनुभूति हुई कि इस नश्वर कांग्रेस अध्यक्ष पोस्ट में क्या रखा है और उन्होंने उसे त्याग दिया। यह तो न भूतो न भविष्यति वाली बात हो गई कि पिछले 24 सालों में 22 साल अध्यक्षा रही सोनिया जी अब चुनाव करवाएंगी और उसमें राहुल जी भाग नहीं लेंगे। जो ही इसकी घोषणा हुई, कांग्रेसियों ने आनन फानन एक भारत जोड़ो यात्रा का पोस्टर बनवाकर राहुल गांधी जी को विदा कर दिया, क्योंकि इतिहास साक्षी है कि राहुल गांधी जिस भी चुनाव में भाग लेते हैं उसमें भाजपा की जीत तय हो जाती है। अगर कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कोई भाजपाई बन जाए तो सही लगेगा क्या? राहुल गांधी जी भी बनने का प्रयास करते दिखे जब दो कन्याओं को दाहिने और बाएं लेकर गांधी जी की तरह उनका एक छाया चित्र छपा। राहुल जी ने इसी यात्रा के दौरान गोद में एक बच्ची के आश्चर्यचकित हो जाने पर यह भी कहा कि वो तो ऐसे क्षणों के लिए 1000 मील भी चल सकते हैं। इस पर जेपी नड्डा जी ने कहा कि नहीं राहुल जी, 1000 मील मत चलिए, आगे समुद्र है। अभी आपको भाजपा को कई चुनाव जिताने हैं और हम आपको ऐसे जाने नहीं देंगे। यूं तो कांग्रेस के हैंडल पर राहुल गांधी की यात्रा में भीड़ जैसे दृश्य दिखाए गए, पर फिर भी एक सुधीजन ने बताया कि सुश्री सनी लियोनी जी के आगमन पर जो भीड़ आई थी उसका दशांश भी यहां नहीं था। दुर्भाग्य देखिए कि पीएफआई वालों पर केरल सरकार ने करोड़ों का फाइन लगा दिया है और कांग्रेस वाले चाह कर भी उनके लिए फाइन भर नहीं सकते, क्योंकि इस पार्टी के पहले से राहु एल लगे हुए हैं। शशि थरूर ने तो यह भी कहा कि गांधी परिवार एकदम न्यूट्रल है और किसी को भी समर्थन नहीं दे रहे। इसके बाद वो मुंह छुपाकर थोड़ी देर हंसते रहे। बिना सोनिया की अनुमति के कोई चुनाव लड़ तक नहीं सकता, और ये बात कर रहे हैं इंटरनल डेमोक्रेसी की। बाघेल साहब, भाजपा के चुनाव का आपको पता इसलिए भी नहीं चलता क्योंकि वहां पहली बार चुनाव नहीं हो रहा है। ना ही उनके चुनाव के समय कोई भारत तोड़ो यात्रा होती रहती है, ना ही उनका महान नेता थाईलैंड के मसाज पार्लर में देह ढीला करवा रहा होता है। खड़गे जी आ गए हैं तो बाकी अब किसी का क्या चांस बनेगा? खड़गे जी ने इस परिवार के लिए क्या नहीं किया? भूत भगाने वाले आलिम से लेकर गुप्त रोग का इलाज करने वाले तक के गेटअप में आ गए। आरंभ करने से पहले आप सबसे एक विनती है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। हमारा जितना सहयोग हो सकता है अवश्य ही करें और हमें हर वीडियो के कमेंट में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। आइए आरंभ करते हैं। कांग्रेस के कारण राजनीतिक क्षेत्र में लालू यादव जैसे प्रहसनकारियों की कमी का अनुभव नहीं होता। ऊपर की 2 पीढ़ी में विधर्मियों से विवाह के उपरांत भी राहुल गांधी दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण बनने के लिए कोट पर जनेऊ उतान लेते हैं और फिर किसी दूसरे कालखंड में लिंगायत बनकर धर्म की तिलांजलि दे देते हैं। कांग्रेस इन्हें अपना तारणहार मानती है, जबकि ये जहां जहां अपने चरण रखते हैं वहां से कांग्रेस विलुप्त प्राय हो जाती है। परंतु फिर सोचता हूं कि तारणहार का तो अर्थ ही है मुक्ति दिलाने वाला। राहुल गांधी जी तो दार्शनिक स्तर पर हैं, हम यहाँ भौतिकता में लिप्त उनकी बातों को कहाँ समझ पाएंगे। ऐसे ही किसी दिन गृहोत्पादित धूम्र दंडिका पीते हुए राहुल जी को एक दिन यह अनुभूति हुई कि इस नश्वर कांग्रेस अध्यक्ष पोस्ट में क्या रखा है और उन्होंने उसे त्याग दिया। पद त्यागते ही कांग्रेसियों में खलबली मच गई कि अब क्या होगा। सोनिया जी अंतरिम अध्यक्षा बनी और फिर कहा गया कि अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। यह तो न भूतो न भविष्यति वाली बात हो गई कि पिछले 24 सालों में 22 साल अध्यक्षा रही सोनिया जी अब चुनाव करवाएंगी और उसमें राहुल जी भाग नहीं लेंगे। जो ही इसकी घोषणा हुई, कांग्रेसियों ने आनन फानन एक भारत जोड़ो यात्रा का पोस्टर बनवाकर राहुल गांधी जी को विदा कर दिया, क्योंकि इतिहास साक्षी है कि राहुल गांधी जिस भी चुनाव में भाग लेते हैं उसमें भाजपा की जीत तय हो जाती है। अगर कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कोई भाजपाई बन जाए तो सही लगेगा क्या? तो राहुल जी ने दाढ़ी बढ़ा ली और एसी वाले कंटेनर में सोते हुए भारत जोड़ो यात्रा का आरंभ केरल से किया और 21 दिन केरल में ही रह गए। वैसे केरल में भी मसाज अच्छा मिलता है, ऐसा वहां जाने वाले बताते हैं। राहुल जी की यात्रा ऐसी विलक्षण है कि सड़कों पर लोग एकदम साफ सुथरे कपड़े पहनकर नील टिनोपाल वाली धोती कुर्ते शर्ट में आते हैं और राहुल जी से लिपट जाते हैं। कोई माता जी चटाई दे गई, पता नहीं राहुल जी उस चटाई का क्या करेंगे, लेकिन ले लिया। राहुल गांधी जी भी बनने का प्रयास करते दिखे जब 2 कन्याओं को दाहिने और बाएं लेकर गांधी जी की तरह उनका एक छाया चित्र छपा। एक फोटो में तो एक बच्ची ऐसे लिपटी है कि लगता है ये भी मेरा यसु वाली शूट से पैदल चलकर आई और कैरेक्टर से बाहर नहीं निकल पाई, एकदम मेथड एक्टिंग। फिर एक फोटो में वो उसी कांग्रेसी के साथ हैं जो सार्वजनिक स्थान पर हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए गाय काटता हुआ वीडियो बना रहा था। लोग कहेंगे कि राहुल गांधी किस किस के साथ घूम रहे हैं, जबकि जो व्यक्ति दार्शनिक हो जाता है उसके लिए क्या गौपालक, क्या गौ हत्यारा,
उसके लिए तो हर व्यक्ति मात्र एक व्यक्ति है। राहुल जी ने इसी यात्रा के दौरान गोद में एक बच्ची के आश्चर्यचकित हो जाने पर यह भी कहा कि वो तो ऐसे क्षणों के लिए 1000 मील भी चल सकते हैं। इस पर जेपी नड्डा जी ने कहा है कि नहीं राहुल जी, 1000 मील मत चलिए, आगे समुद्र है। अभी आपको भाजपा को कई चुनाव जिताने हैं और हम आपको ऐसे जाने नहीं देंगे। यूं तो कांग्रेस के हैंडल पर राहुल गांधी की यात्रा में भीड़ जैसे दृश्य दिखाए गए, पर फिर भी एक सुधीजन ने बताया कि सुश्री सनी लियोनी जी के आगमन पर जो भीड़ आई थी उसका दशांश भी यहां नहीं था। मेरा सुझाव यह रहेगा कि अभी अभी नकारे हुए पीएफआई के काडरों का आह्वान करें राहुल जी। केरल में बसें जलाने के पश्चात केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित हो जाने पर वो खाली बैठे होंगे। पत्थरों का क्या है, भीड़ में कहां दिखता है, साथ ले लीजिए, काम आ जाएंगे। इनके हड़ताल वाले दिन तो राहुल जी ने वैसे भी केरल में एक दिन के लिए विराम की घोषणा कर दी थी ताकि हर कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। दुर्भाग्य देखिए कि पीएफआई वालों पर केरल सरकार ने करोड़ों का फाइन लगा दिया है और कांग्रेस वाले चाह कर भी उनके लिए फाइन भर नहीं सकते, क्योंकि इस पार्टी के पहले से राहु एल लगे हुए हैं। उधर राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, इधर गहलोत जी ने जिस इतालवी थाली में भोजन किया उसी में विष्ठा कराए। कांग्रेस माता सोनिया जी ने अपना विश्वास जताते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अध्यक्ष चुनाव के लिए अपना समर्थन दिया। प्रत्युत्तर में गहलोत ने गले की रस्सी के बीच गला हिलाते हुए अपनी सहमति दे दी थी। फिर राहुल जी ने उनकी स्मृति को झटका दिया कि या तो मुख्यमंत्री बनो या अध्यक्ष, 2 पद पर नहीं रह सकते। इसके बाद जो हुआ वह अतिरोचक की श्रेणी में आता है। गहलोत अध्यक्ष भी बनना चाहते थे और मुख्यमंत्री भी बने रहना चाहते थे। उन्हें सोनिया जी का निष्ठावान कार्यकर्ता भी दिखना था और अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करना था। इसके बाद राजस्थान में पार्टी के 92 विधायकों ने अपना त्यागपत्र तैयार कर लिया कि अगर सचिन पायलट के दल से कोई मुख्यमंत्री बना तो वो झोला उठाकर चल देंगे। एक ने तो यहां तक कह दिया कि किसी पार्टी द्रोही के मुख्यमंत्री बनने से बेहतर है कि सरकार गिर जाए और मध्यावधि चुनाव हो जाए। खेला सोनिया ने खेला या गहलोत ने, यह पता नहीं चल पाया, क्योंकि गहलोत ने सॉरी मैडम बोल दिया और कहा कि उसे पता ही नहीं मैडम कि ये विद्रोह कैसे हो गया। सोनिया ने अजय माकन, मल्लिकार्जुन, अरे मलाइका और अर्जुन नहीं, खड़गे का फोटो लगा, हाँ तो केसी वेणुगोपाल आदि को मामला सुलझाने भेजा। मामला सुलझा नहीं और गहलोत ने राजस्थान में जो विद्रोह हुआ उसका नैतिक उत्तरदायित्व लेते हुए मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र नहीं दिया, बल्कि अध्यक्ष पद से अपना नामांकन वापस ले लिया। गहलोत एक पालतू कार्यकर्ता की तरह पन्ने पर लिख कर ले गए कि सॉरी कैसे बोलना है और यह भी बताना कि उनके पास 102 विधायक हैं और भाजपा ने 10 करोड़ से 50 करोड़ देकर विधायक खरीदने के ऑफर दिए थे। भाजपा वालों का सही है, आम आदमी पार्टी वाला अलग रेट लगाता है अपने विधायकों का, कांग्रेस वाले अलग रेट लगा रहे हैं और उन्हें भी पता भी नहीं चल रहा है कि ऐसे फोन करता कौन है रेट बताने वाला। यह तो स्पष्ट हो गया है कि सोनिया जी की पकड़ कितनी बची है पार्टी पर। गहलोत को करीबी माना जाता था, आज स्थिति यह है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से भी हटाया जा सकता है। खैर, इस प्रकरण के बाद कुछ और प्रकरण हुए जिस पर चर्चा अत्यावश्यक है। सबसे पहले इस चुनाव के दौर में शशि थरूर आए, जिनके बारे में कहा गया कि उन्होंने सोनिया माता से अनुमति ले ली है। फिर गहलोत का नाम आया, फिर दिग्विजय जी आए, क्योंकि गहलोत ने अपनी भद्द पिटवा ली। अंतिम दिन में दिग्विजय जी से खड़गे जी सुबह में मिले और बोले कि तुम बैठ जाओ, हमको राजमाता ने कहा लड़ने को। दिग्विजय सिंह ने बताया कि जब उन्होंने नामांकन किया था तो खड़गे जी से मिले थे और कहा कि अगर वो लड़ेंगे तो दिग्विजय जी अपना नाम वापस ले लेंगे। तब खड़गे ने मना कर दिया था। फिर मीडिया से उन्हें पता चला कि वो तो लड़ रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह ने अपना नाम वापस ले लिया। शशि थरूर का तो यह है कि उनके गृह क्षेत्र केरल में ही पार्टी के नेताओं ने विद्रोह कर रखा है। अब हम सबको पता है कि इस चुनाव में 17 अक्टूबर को क्या होगा। शशि थरूर ने तो यह भी कहा है कि गांधी परिवार एकदम न्यूट्रल है और किसी को भी समर्थन नहीं दे रहे। इसके बाद वो मुंह छुपाकर थोड़ी देर हंसते रहे। परिणाम जो भी आए, परंतु कांग्रेसियों ने इस चुनाव को ब्रह्मांड का पहला आंतरिक चुनाव बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। दिन रात अडानी को गरियाने वाली पार्टी के छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री बाघेल ने कोयला खनन हेतु अपनी पुलिस लगवाकर जंगलों के पेड़ को कटवाने के बाद यह कहा कि उनकी पार्टी में चुनाव हो रहा है और यह आंतरिक लोकतंत्र का प्रतीक है। जबकि हम सबको तो यह भी नहीं पता कि जेपी नड्डा भाजपा के अध्यक्ष दोबारा कैसे बन गए। बाघेल साहब, जैसे आपकी पार्टी के राहुल यह भूल जाते हैं कि अडानी को आपने छत्तीसगढ़ बुलाया है और हर दिन गरियाते हैं, वैसे ही आप यह भूल रहे हैं कि आपको क्या,
किसी को भी नहीं पता कि नड्डा दोबारा भाजपा अध्यक्ष कब बने, क्योंकि भाजपा के अध्यक्ष का अगला चुनाव जनवरी 2023 के बाद ही होगा। एक बात और है बाघेल साहब, भले ही स्वतंत्रता के 75 वर्षों के लंबे दौर में आपकी पार्टी के 5 नेहरू गांधी ने 41 साल इस पद को सुशोभित किया है, उनका चुनाव कब और कैसे हुआ कोई नहीं जानता, जिसमें पिछले 24 सालों में 22 साल सोनिया जी रही हैं। विकिपीडिया की माने तो उनकी साड़ी भी 1998 से नहीं बदली है। तो कांग्रेस में क्या बदलाव आएगा वो तो हम देखेंगे। बिना सोनिया की अनुमति के कोई चुनाव लड़ तक नहीं सकता, और ये बात कर रहे हैं इंटरनल डेमोक्रेसी की। बाघेल साहब, भाजपा के चुनाव का आपको पता इसलिए भी नहीं चलता क्योंकि वहां पहली बार चुनाव नहीं हो रहा है, ना ही उनके चुनाव के समय कोई भारत तोड़ो यात्रा होती रहती है, ना ही उनका महान नेता थाईलैंड के मसाज पार्लर में देह ढीला करवा रहा होता है। जिनका नेता महीने में 5 विदेश यात्रा करता हो, बजट सत्र से लेकर शीतकालीन सत्र तक हर साल उसी समय थाईलैंड प्रवास पर पाया जाता हो, उसकी पार्टी में उसके बार बार मना करने के बाद भी उसे ही अध्यक्ष बनाने पर बल दिया जाता हो, 22 साल से एक ही नेत्री अध्यक्षा बनी हुई हो, तब ऐसी पार्टी जब अंतरिम चुनाव की घोषणा करती है तब आश्चर्य होना भी चाहिए। भाजपा का क्या है, हर 3 साल पर राष्ट्रीय स्तर की बैठक में चुनाव के बाद अध्यक्ष की घोषणा होती है। देख लो कि 1980 से वहां कितने अध्यक्ष हुए और तुम्हारे यहां कितने। दिग्विजय सिंह ने तो यूं नामांकन वापस ले लिया, पर उन्होंने शशि थरूर जी से मिलने के बाद 2-3 कथन लिखे। एक तो यह कि चाहे जो भी जीते वो दोनों ही नेहरू और गांधी के विचारों के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। दिग्विजय जी या शशि थरूर जी को यह सब बताने की क्या आवश्यकता है कि वो नेहरू गांधी के विचारों के समर्थक हैं। उनका हर आचरण यही बताता है कि उनसे अच्छा समर्थक पार्टी में है भी नहीं। आगे दिग्विजय जी ने कहा कि चाहे अध्यक्ष जो भी बने, काम तो वो गांधी परिवार के नीचे ही करेगा। एकदम सटीक और उचित बात। पूरे राष्ट्र को यह पता है कि चुनाव क्यों हो रहे हैं। बेचारे G23 वाले भी अपना प्रत्याशी लाने की योजना बना रहे थे, पर राजमाता का जलवा देखिए कि उन्होंने भी अपने विचार त्याग दिए। खड़गे जी आ गए हैं तो बाकी अब किसी का क्या चांस बनेगा। खड़गे जी ने इस परिवार के लिए क्या नहीं किया। भूत भगाने वाले आलिम से लेकर गुप्त रोग का इलाज करने वाले तक के गेटअप में आ गए। कुछ लोग खड़गे जी की उम्र, शशि थरूर की उम्र, दिग्विजय सिंह की उम्र बता रहे हैं कि कांग्रेस आज भी 70-80 वर्ष के बुजुर्गों की ओर अध्यक्ष पद हेतु ताक रही है। वैसे दिग्विजय और शशि थरूर तो उम्र की सीमा और जन्म के बंधनों से परे हैं, पर खड़गे जी का मुझे समझ में नहीं आ रहा। वैसे उन्होंने कहा है कि जब से वो 8वीं-9वीं में थे तब से ही नेहरू गांधी के विचारधारा के लिए कैंपेन करते थे। कहना ही तो है तो कह देते गांधी जी की बकरी को चारा यही दिया करते थे और दूध निकालते थे, हम कौन सा शक कर लेते भाई। हाँ, खड़गे जी यह बताना भूल गए कि वो हिंदुओं से घृणा करने वाली विचारधारा के अनुयायी 8वीं कक्षा से ही थे या सोनिया जी से संपर्क के पश्चात यह बदलाव उनमें आया है। ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। ऐसे समय में मुझे नवजोत सिंह सिद्धू की बहुत याद आ रही है कि अगर कोई नया कांग्रेस अध्यक्ष बना तो वो अपनी आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं और पारस और डैश 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 का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। इस सड़क छाप कविता में इतना लंबा मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे का कोई तोल नहीं मोल नहीं कैसे घुसाएंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने सदैव ही राहुल गांधी को अपना नेता माना है और इस नाते भी क्या राहुल गांधी जी को उन्हें अपने अज्ञातवास से बाहर लाकर इस चुनाव में थोड़ा रंगारंग कार्यक्रम नहीं करवाना चाहिए था। वहीं वैज्ञानिक जयराम आइंस्टीन रमेश जी ने बताया कि भारत में कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जिसके पास अध्यक्ष चुनने के लिए एक तंत्र है, सिस्टम है। चूंकि लोग पूछ देते कि 1998 से ही एक ही अध्यक्षा से काम चलाने वाली पार्टी को ऐसे तंत्र को गुइया के खेत में गाड़ नहीं देना चाहिए, इसलिए उन्होंने आगे कहा कि भारत की राजनीति को कांग्रेस ने सर्वसम्मति यानी कंसेंसस का योगदान दिया है। संभव है कि इसी कारण से कांग्रेस वाले भारत के हर चुनाव पर अपना प्राकृतिक अधिकार समझते हैं और हर हार पर चिल्लाते हैं कि ईवीएम हैक हो गया। आगे उन्होंने पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि यह बताई कि उनके मतदाताओं के पास QR कोड वाला पहचान पत्र है। जयराम भाई, पहले तो अपनी जय जयकार वाला अपना नाम बदल लीजिए। पराजय के अतिरिक्त आपने पिछले 8 सालों में कुछ भी नहीं देखा है। और दूसरी बात यह कि जिस QR कोड पर
आप बहुत पहुंचे तो पहचान पत्र बना पाए हैं। उसी से मोदी ने सिनेमा के टिकट से लेकर मेट्रो रेल के टिकट, एयरपोर्ट की कॉफी से लेकर गोलगप्पे के ठेले के पेमेंट और आधार कार्ड से लेकर बोर्डिंग पास तक बनवा दिए। आप उस पार्टी से हो जिसका नेता इस बात पर ठहाके मार रहा था कि मोदी का डिजिटल इंडिया गांव के सब्जी वाले तक कैसे पहुंचेगा, जहां बिजली नहीं, गरीबी है, उसके पास स्मार्टफोन कहां से आएगा, फोन वो रिचार्ज कैसे करेगा, चार्ज कैसे करेगा। उसी मोदी ने उस गरीब को न केवल घर दिया, बिजली दी, रोजगार के लिए लोन दिया। आज उसी के जैसे व्यापारियों के लिए इसी क्यूआर यूपीआई से एक एक महीने में 657 करोड़ बार ट्रांजैक्शन हुए, जिसके आंकड़े पिछले वित्तीय वर्ष में $1 ट्रिलियन को छू गए थे। वहीं शशि थरूर जी ने कल संध्या भारत का एक नक्शा ट्वीट किया जिसमें कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्से गायब दिखे। उन्होंने उसे तुरंत सही करवाया और कहा कि भारत के कटे नक्शे को जानबूझकर शेयर करने की मंशा किसी की नहीं हो सकती। थरूर साहब, जानबूझकर ना करने का तो पूरा इतिहास है कांग्रेस का। न तो जानबूझकर नेहरू ने विभाजन कराया, न आधा कश्मीर और अक्साई चीन पाकिस्तान और चीन के कब्जे में दिया। मंशा तो आज भी इतनी स्पष्ट है आपके पार्टी की कि एक तरफ आपका नेता भारत जोड़ो यात्रा पर निकला हुआ है और दूसरी तरफ आपकी पार्टी और वही नेता पाकिस्तान या चीन सीमा पर कुछ भी होने पर शत्रु राष्ट्रों की भाषा बोलते हैं। मंशा तो आप लोगों का चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू साइन करने की भी नहीं थी। ना ही डोकलाम विवाद के समय राहुल गांधी किसी और मंशा से चीनी राजनयिकों के साथ मोमो खा रहे थे। खैर, कांग्रेस पार्टी ऐसी जोकर पार्टी है कि भले ही नॉमिनेशन थरूर और खरगे ने करा है, फिर भी यह संभव है कि सोनिया गांधी इस चुनाव में विजयी बता दी जाए। यह विलक्षण पार्टी है और इसके विलक्षण नेता इस बात को भी जस्टिफाई करने आ जाएंगे कि वस्तुतः खरगे जी ने फॉर्म तो भरा था, लेकिन वहां अपने नाम की जगह उन्होंने सोनिया गांधी लिख दिया था। इसलिए सोनिया जी की जीत हुई, जो कि अगले 22 साल तक अध्यक्षा बनी रहेंगी। और तब चिर युवा राहुल गांधी पेट पर 8 बिस्किट चिपकाए थाईलैंड जोड़ो यात्रा पर निकल चुके होंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा अवश्य ही बताएं, और एक बार फिर से विनती कर रहा हूं कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। दोस्तों के बीच इस वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से और अन्य सोशल मीडिया पर अवश्य शेयर करें और हमें अवश्य बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।